नमस्कार। आपने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाएं सुनी होंगी। उन्हीं कथाओं में से उनकी रास लीला की एक कथा लेकर के आपके सन्मुख उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग अपने घर परिवार के परिवेश में आए दिन एक मुहावरा सुनते हैं, न नौमन घी हुई है न राधा नची है। अध्ययन के क्रम में पाया कि ये मुहावरा गलत है। तो फिर प्रश्न उठता है कि सही क्या है। आइए उस सही मुहावरे से संबंधित भगवान श्री कृष्ण के रास लीला की एक कहानी आज प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे किसी बगीचे में। मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज उस बांसुरी की थोड़ी देर के लिए प्रकृति की लीला स्तब्ध सी हो गई थी। कहते हैं कि स्वर्ग की अप्सराएं और देवता गण भी उस मधुर आवाज को सुनकर अपने को रोक न सके और उस बगीचे में विहार करने लगे। कहीं बगल में राधा रानी कुछ कर रही थी। आवाज सुनकर खींची चली आई, अपने को रोक नहीं सकी। एक तरफ भगवान कृष्ण का बांसुरी वादन हो रहा था और दूसरे तरफ राधा रानी का नृत्य हो रहा था। वह अपने को रोक नहीं सकी। उस मधुर लय ताल छंद के संयोग से निकल रही मधुर धुन पर अपने को रोक नहीं सकी और लगी थी रखने। उनके पायल की आवाज उस बगीचे में एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर रही थी। पायल की झनर झनर की आवाज धीरे धीरे भगवान कृष्ण के कानों में भी गुंजायमान होने लगी थी। इसी क्रम में भगवान कृष्ण का आँख खुलता है, सामने राधा रानी पर नजर पड़ता है। इनका बांसुरी वादन बंद हो जाता है और इसी के साथ राधा रानी का नृत्य समाप्त हो जाता है। ओझल सा एक दृश्य थोड़ी देर के लिए भगवान श्री कृष्ण के आंखों के सामने से ओझल होता है और ये व्याकुल हो उठते हैं उस नृत्य को देखने के लिए। लेकिन नृत्य तब तक समाप्त हो चुका होता है, इसलिए कि भगवान कृष्ण का बांसुरी वादन भी आंख खुलते ही समाप्त हो जाता है। बार बार आग्रह करने के बाद राधा रानी तैयार नहीं हो पाती है नृत्य करने के लिए। भगवान कृष्ण बार बार इसको दोहराते हैं कि तुम वही नृत्य करके दिखलाती जो बांसुरी वादन के समय में कर रही थी। राधा रानी इनकार करती हैं और इस तरह से कई महीने बीत जाते हैं। कुछ वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः आग्रह करते हैं कि आज मैं फिर बांसुरी बजाता हूँ, तुम फिर से नृत्य करके दिखाओ। राधा रानी कहती हैं मुझे वही धुन चाहिए जो धुन आप उस दिन बजा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण बार बार कोशिश करते हैं लेकिन वह धुन नहीं निकल पाता है बांसुरी से। तब राधा रानी बोलती है, न उमन हुई है न राधा नची है। न वैसा मन हो पाएगा न राधा नाच पाएंगी। ये द्वापर युग की ये कथा बहुत प्रेरक है। जब कभी किसी अच्छे काम का संजोग बनता है तो कहावत है कि उस हिसाब से प्रकृति आवरण तैयार कर देती है, उस तरह का पृष्ठभूमि
हो जाता है और तब संजोग बनता है। इसीलिए कहा गया है किसी भी काम के होने के लिए कुछ तत्वों का होना आवश्यक है: समय, काल, पात्र, परिस्थिति और प्रसंग। फिर काम होता है और बिल्कुल वैसे होता है जैसे कोई यादगार क्षण बीत जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर नई कहानी के साथ हम एक वीडियो लेकर के आपकी सेवा में आएंगे। जय हिंद।